नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड हेल्दी होममेड रेसिपीज मिलेंगी। मेरा मकसद है कि हर महिला एक सरल, सकारात्मक और अच्छी तरह संगठित जीवन जी सके। स्वागत है आपका नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। ये है होलिका दहन की वीडियो। जो भी ब्लॉग डाल रही हूँ उसके पहले की स्थिति मैं कल के वीडियो में बता दूँगी। इससे पहले हम लोगों की स्थिति ऐसी थी कि घर में दोनों टाइम मतलब किसी एक टाइम खाना बन रहे थे, एक टाइम तो ऐसे ही चल रहे थे। तो वो स्थिति बताती हूँ मैं। फ़िलहाल तो ये शिव जी का मंदिर है। मैं आ गई थी मंदिर, पूजा की, उसके बाद घर गई, घर जाके काम स्टार्ट की। गुड मॉर्निंग जी। आज दिन है होलिका दहन की। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो होलिका दहन की। आई होप आप लोग की होली अच्छी हो, और कोशिश तो यही रहेगा कि मैं आज का वीडियो आज डाल दूँ, बाकी का बाद में देखा जाए। तो कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। अभी क्या हो रहा है ये बता देती हूँ। अभी दूध गर्म हो रहे हैं और मुझे आज शाम की जगह सुबह ही सारे काम करने पड़ेंगे। तो गोभी, प्याज, चने और ये लौकी और क्या है इसके अंदर, बैगन, ये सारे के पकौड़े तलने हैं। अभी क्यों तलने हैं? ऐसे बिहार में नॉर्मली शाम में ये सारी चीज़ें होती है, पर मुझे अभी ही करने पड़ेंगे क्योंकि 1 बजे मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं ऑफिस। तो ऑफिस जाने से पहले ये सब चीज़ें कर लूँ। और अभी चल रहे हैं उसी की तैयारी, और 11 बज चुके हैं। मुझे थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी। चावल बन चुके, कढ़ी बनाने हैं। तो ये सब चीज़ें बिहार में बनाई जाती है, कढ़ी, चावल, पकौड़े, जितने भी आप बना सकते हो उतने तरीके के पकौड़े। छोटी छोटी चीज़ें होती है। अगर आप अपने फेस्टिवल को अपने तरीके से मनाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, बिकॉज दूसरे के तरीके अपनाने से। और कल्चर तो वैसे ही चलते हैं, जब जो आपके बड़े करते आ रहे हैं अगर आप भी वही करोगे तो आपको देख के आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो भी वही चीज़ें करेगी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना भी मुझे पता है, जो भी मैं कर सकती हूँ, एटलीस्ट वो अपने बच्चों को सिखा दूँ जो मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया, जो मैं देख के सीखी हूँ। कल्चर को मतलब वो छोड़ देना कोई ये नहीं है। कल्चर को आप कैसे मैनेज करके चलते हो और कितना सिखाना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक माँ से अच्छा अपने कल्चर को कोई नहीं सिखा सकता। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं अपने बच्चों को अपने कल्चर, अपने भाषा, अपने साइड की वो सारी चीज़ें सिखा पाऊँ जो वो वहाँ रह के सीखते। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो नहीं चाहती हूँ कि कभी सीखे। तो होता है कुछ प्लस कुछ माइनस पॉइंट हर जगह रहता है। तो हाँ जी, यूपी बिहार में भी कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट है, पर अगर माइनस को छोड़ दिया जाए तो प्लस पॉइंट ज़्यादा है उधर। तो मैं तो कोशिश यही करूँगी कि मेरे बच्चे अपने गांव के भाषा, अपने साइड की चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब करें। जैसे पूजा हो गया, कुछ फंक्शन को सेलिब्रेट करने के तरीके हो गए, ये सब चीज़ें। तो चलिए पहले बना लूँ फटाफट, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। और बेटी गई हुई है स्कूल, बेटा भी गया हुआ है स्कूल। तो वो दोनों के आने से पहले मैं निपटा लूँ क्योंकि बेटी को लाना भी है। चलिए, उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में। और आज से पहले, जिस दिन मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, इससे पहले स्थिति इतनी नाजुक मेरे घर की हो गई थी कि मतलब एक साइड से सारे लोगों को चिकन पॉक्स हो गया था। पूरे 1 मंथ तो हम लोगों की लाइफ ऐसी चली है। लास्ट में ज़्यादा हो गया जब हस्बैंड को हो गया, तो मतलब दोनों बच्चों को जब तक हुआ था तब तक तो चीज़ें ठीक ही चल रही थी। हाँ, दोनों बीमार थे, थोड़े से घर उलझे हुए थे। अब बच्चे बीमार हैं तो माँ तो उलझ ही जाती है। पर जब बिगड़ गए ज़्यादा स्थिति, हस्बैंड का जब तबीयत ख़राब हुआ, तब यहाँ क्या चल रहा है ये बता दूँ। यहाँ पकौड़े की तैयारी चल रही है। बिहार में क्या होता है, शाम में पकौड़े बनते हैं, पर आज हस्बैंड को ऑफिस जाना था इसीलिए सुबह सुबह ही बनाने थे सारे चीज़ और टाइम पे निपटाने थे।
तो मैं एक ही बार सारा निपटा दूंगी। और एक बैटर मैं ऐसा बना रही हूँ जिसमें कोई भी पकौड़ा इजीली डिप करके आप फ्राई कर सकते हो। तो इसमें डाली हूँ चावल का आटा, बेसन, लहसुन का पेस्ट और बेसिक सा मसाला, हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और कुछ नहीं डाली। ये डाल के बैटर बना ली। बैटर ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला, नहीं तो वो क्रंची और ये नहीं बन पाते हैं। और यहाँ बन रहे थे सारे के पकौड़े। मैं फटाफट पकौड़े तलने में लग गई थी। टाइम हो गए थे 10:30 बज गए थे और 1 बजे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो बस इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ी। लगभग जब तैयारी आपकी पूरी हो ना, आप सब चीज़ चॉप करके रख लो, बैटर बना के रख लो और माइंड सेट हो कि कब कैसे क्या करना है ना, तो चीज़ें मतलब बहुत आसान से हो जाता है। ये वैसा ही बैटर है। इसमें मैं गोभी, आलू, बैगन और लौकी चारों के पकौड़े एक इसी में डिप कर करके डाल के और तल ली। सच पूछिए तो पकौड़े बहुत टेस्टी बने थे। चावल के आटे से होता क्या है, पकौड़े में क्रंचीपन आता है, वो अलग ही क्रंच आता है उसमें। ऐसे लोग तो कॉर्नफ्लोर के आटा भी डालते हैं, तो वो भी अच्छा होता है। कॉर्नफ्लोर डालने पे भी क्रंच आते हैं, पर होते हैं ना गांव के देसी नुस्खे, जहाँ कॉर्नफ्लोर नहीं मिलते, चावल के आटे तो हर घर में रहते हैं। तो बस लग गई थी मैं उसी इसमें। उसके बाद बना लूँगी कढ़ी। तो जो चीज़ें आप बेसिक देखते आते हो ना बचपन से, तो हर त्योहार में आपको वही चीज़ खाने का, वही काम करने का ज़्यादा ही होता है। तो मैं यहाँ फटाफट अपने काम निपटा रही हूँ। अभी बेटी को भी लाना था। वो सब छोटे छोटे जो क्लिप्स है मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल जो बड़े क्लिप्स थे उनको मैं शेयर कर दी। तो ऐसा हो गया था स्थिति मेरे घर की कि मैं कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। सोची तो बहुत कुछ थी, पर होता है ना, बहुत बार आप जो सोचते हो वो नहीं कर पाते हो। तो शायद इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। इस वजह से मैं ज़्यादा ये करती नहीं हूँ। यहाँ मेरे कढ़ी बन गए थे। ऑलमोस्ट सारे पकौड़े तल चुके थे, एक एक मतलब खाने भर तल चुके थे। यहाँ मैं लगा दूँगी इनके लिए प्लेट। और ये है देखिए बैगन के, ये लौकी के, वो उससे पहले आलू के थे, ये कच्चा प्याज जो आता है ना पत्ते वाली, उस प्याज के है। और चने दाल के थे, मतलब चने के थे, दाल के तो नहीं, चने के थे। और मैं चावल भी बन चुके, कढ़ी भी ऑलमोस्ट होने पे है। और यहाँ धनिया की चटनी है। तो हाँ जी, ये सारे गोभी, आलू जितने भी थे सारे के पकौड़े मैं तल चुकी थी और लगा दूँगी हस्बैंड के प्लेट, उनको दे दूँगी नाश्ता। ऐसे नॉर्मली ये सब रात में बनते हैं, पर रात में ये रहेंगे नहीं, इसलिए सुबह में। उसके बाद शाम में गई होलिका दहन। ये गेट मतलब मेरे सोसाइटी के होलिका दहन बनाते हैं ये लोग ला के बाहर से, तो वो सब थे। वहाँ से आने के बाद लग गई फिर से अपने कामों में। और बीच के क्लिप गायब मैं इसलिए की क्योंकि अगर बीच का डालती तो शायद ये क्लिप मैं नहीं डाल पाती, इसलिए। तो बीच के क्लिप छोटे छोटे वो मैं कभी और शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ बन रहे हैं मठरी, नमकीन बनने की तैयारी है। मैदा ली, मैदा में डाली रिफाइन, अजवाइन और उसमें डाली अजवाइन मैदे में, और थोड़ा सा नमक और रिफाइन, बहुत सारा रिफाइन, जिससे वो अच्छे से क्रंच हो जाए। इसलिए मैदे में रिफाइन डालना बहुत ज़रूरी है।